हाय फ्रेंड्स, होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो अब तक आपको पता लग गया होगा कि वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा शुरू होने वाला है एंड इसके रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर कोई पूछ रहा है। तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा। इसमें हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, इसमें हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन कब तक चलेगी, हम रह तो नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है एकदम शुरू होगा और फिर सब क्रैश हो जाएगा, एक दो दिन में रह जाएंगे बंदे। मतलब देयर आर मैनी क्वेश्चंस। आइट्स रिक्वायर्ड है, हमने 12वीं हिंदी मीडियम में की है पर ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में की है, तब हम एलिजिबल हैं या नहीं, तो क्या ये वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इंपॉर्टेंट वंस जो कि इस वीडियो में हम आंसर करेंगे आपको, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बाकी हमने प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करें, इस पे भी हम लिंक दे देंगे, पिन कर देंगे कमेंट्स के अंदर, तो आप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको बुकिंग डिटेल्स पता लग जाएंगी फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए आए हैं उनको इंट्रोडक्शन दे दें 2 लाइनों में। ये एक नया वीज़ा शुरू हो रहा है यंगस्टर्स के लिए और बिलो 30, 18 to 30 एज लिमिट है। एक क्लॉज उसमें डाला हुआ है कि अगर आप 30 के ऑलरेडी हैं और जब ये स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, अगर तब आप 31 के नहीं हुए देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जिसको ये लग रहा है तो वो आप डिटेल में अपने बर्थडे के हिसाब से देख लीजिए, बट ये स्पेसिफिक है कि 31 आप नहीं होने चाहिए। 31 से पहले हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई। आइडली जो एक लाइन में जो इन्फॉर्मेशन है 18 to 30 ईयर्स आर एलिजिबल, बट इफ़ यू हैव नॉट टर्न 31, अगर आप 31 के नहीं हुए एट द टाइम ऑफ बैलेट रजिस्ट्रेशन। बैलेट रजिस्ट्रेशन का मतलब है लकी ड्रॉ का रजिस्ट्रेशन में जब आप डाल रहे हो फाइल या लगवा रहे हो उसमें जाने के लिए, ये लकी ड्रॉ वाला वीज़ा 1000 वीज़ा मिलने हैं इस टाइम, राइट। तो आप 31 के नहीं होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको पता लग गया। इसमें इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं यहाँ पे और फुल टाइम काम करने के साथ साथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा आ जा सकते हो। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और हो नहीं सकती, क्योंकि स्टडी पे आप जब जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कमाते हैं। स्टडी तो एक तरह से पर्पस होता है ना, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, सबकी नहीं भी बात कर रहा, 80 to 90% यही होता है सेटलमेंट के लिए। तो ये आपको सीधा काम करने को मिल रहा है, नो नीड फॉर स्टडी, जस्ट आप जाके काम कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन ये है, तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट दिस वीज़ा जो मीटिंग्स में भी हमसे लोग पूछते हैं। बाकी मीटिंग के लिए अगर आप कोई आपका कॉम्प्लेक्सिटी है केस में तो आप डिस्कस हमारे से डायरेक्ट कर सकते हैं, जस्ट बुक अ स्लॉट विद अस, नंबर फ्लैश हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ये कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे वीज़ाज़ में? तो यहाँ पर मैं आपका आंसर है नो, ये कन्वर्ट नहीं होगा। बाकी इसमें मैं आपको डिटेल देता हूँ कि आपने कन्वर्ट करना भी क्यों है। ये अगर ये वीज़ा आपको मिल गया, आपको वर्क राइट्स फुल इस पर मिल रहे हैं, जो पे रेट ऑस्ट्रेलियंस को मिलता है वही पे रेट आपको मिलेगा, अच्छी कमाई होगी, तो आपको ये कन्वर्ट क्यों करना है? नंबर 2, ये एक्सटेंडेबल है, सेम वीज़ा आपको इस पर मिल सकता है सेकेंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए, 3 साल के लिए आप ये इस वीज़े पे वहाँ रह सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है जी, और कन्वर्जन का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है इसमें। बाकी 3 साल के बाद क्या किया जाएगा वो सवाल बहुत आता है कि 3 साल अगर हम वहाँ रह लिए तो व्हाट इज़ द यूज़। तो यूज़ बहुत अच्छा है इसका। सबसे पहले जब आप काम करेंगे किसी फील्ड में, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में काम करेंगे, ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होगा कि नहीं होगा? होगा, राइट। नंबर 1, जिसके पास आप काम करोगे, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के बाद काम करोगे, वहाँ पर आपकी जान पहचान एम्प्लॉयर्स के आगे आपकी एक रेपो बन जाएगी, जिसके बेसिस पे वो आपको वर्क वीज़ा भी दे सकते हैं, राइट। क्यों नहीं देंगे? जब आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, वहाँ का एक्सपीरियंस है, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको अच्छा काम करके दे रहे हैं, तो वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। नंबर 3, इतना एक्सपीरियंस के बाद आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे और अगर रीजनल एरिया में आपने काम किया हुआ है उसके पॉइंट्स अलग से एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये बेसिकली पीआर के लिए आपको ज़रूर हेल्प करेगा। पीआर इज़ ए बेसिकली पॉइंट गेम, राइट। अगर आपके पॉइंट्स जल्दी अच्छे आप इकट्ठे कर लेते हैं तो आपको इन्विटेशन आएगा, देन यू कैन फाइल द मेन परमानेंट रेजिडेंसी फाइल, राइट। तो ये चीज़ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा है, तभी इन्होंने लकी ड्रॉ रखा ना, नहीं तो हर कोई चला जाता। तो दे वांट कि जो रैंडमली लकी वंस 1000 होंगे उनको ये वीज़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको आंसर कर दिया कि ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है और कन्वर्ट करने का कोई यूज़ भी नहीं है। ये आपको वीज़ा मिलता है, इसे दबा के काम करो 3 साल एंड देन प्लान फॉर योर पीआर।
दूसरा क्वेश्चन, 12th हमारी हिंदी में है और उसके बाद हमने ग्रेजुएशन कर ली है इंग्लिश मीडियम में, तो हमें IELTS PT देना पड़ेगा। इसमें मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इस वीज़े के लिए फंक्शनल इंग्लिश रिक्वायर्ड है। ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी पे ना डिफरेंट लेवल्स हैं इंग्लिश के। फंक्शनल इंग्लिश एक एक्सीलेंट, मतलब उसमें हायर लेवल्स के भी हैं। फंक्शनल इंग्लिश सबसे छोटे लेवल पे, लोवेस्ट लेवल पे आता है। फंक्शनल इंग्लिश का सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो उनका कहना ये है कि आपको अंग्रेज़ी समझ आनी चाहिए। कोई उन्होंने बोला ये काम करो, आप 1-2 लाइन में उसको रिस्पॉन्स कर दो और आपको वो समझ आइए क्या कह रहा है। इसे कहते हैं फंक्शनल इंग्लिश, मतलब काम चलाने वाली इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो काम चलाने वाली इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश रिक्वायर्ड है इसके अंदर, और उसके लिए पेपर मैंडेटरी नहीं है। अगर, पूरी बात सुनिया कीजिए, अगर आपने +2 जो है इंग्लिश में कर रखी है, इंग्लिश मीडियम में कर रखी है, तब रिक्वायर्ड नहीं है। अगर +2 हिंदी मीडियम में है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करी है जो कि इंग्लिश मीडियम में है, तब भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। फंक्शनल इंग्लिश का मतलब यही है कि आपको 2 साल अपने स्टडी में दिखाने हैं इंग्लिश मीडियम में, चाहे वो 12वीं तक आपकी इंग्लिश मीडियम में हो तब ओके है। 12वीं के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में किया और 2 साल पढ़ लिए हो तब है। तो इन केसेस में आपको IELTS या PT नहीं चाहिए। अगर आपने 12वीं तक भी हिंदी मीडियम में पढ़ा है, आगे BSc BA भी हिंदी मीडियम में करा है, इंग्लिश से कोई वास्ता नहीं पड़ा है 2 साल लगातार, देन आपको IELTS या PT देना पड़ेगा। ठीक है जी, आई थिंक इट इज़ क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जी ये चीज़ें जो आप कह रहे हो, हम एक बार लकी ड्रॉ में हमारा नाम आ जाए, उसके बाद IELTS भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, तो आंसर तो ये चल जाएगा? नहीं चलेगा। ये सारी कंडीशंस रजिस्ट्रेशन की आपको पहले कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अगर आप इनमें से कहीं भी मिस कर जाते हो, नहीं है आपके पास वो चीज़, तो आपको बैलेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बैलेट से पहले सब रेडी करना है। उसके बाद ये सवाल आ रहा था कि ये कितनी देर चलेगी रजिस्ट्रेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा आपको बताते हैं, ये कोई नहीं आपको बताएगा। डाटा कौन सा हमारे पास कि इंडिया के लिए तो इसी साल शुरू हो रहा है ना, तो बाकी कंट्रीज़ के लिए ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, उसमें जिसमें बैलेट सिस्टम है उसके बेसिस पे आपको बता रहे हैं। ये कम से कम 1 महीने तक तो रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी जब भी ये स्टार्ट होगी। ठीक है, वैसे 2-2 महीने तक का हमने डाटा देखा हुआ है, किसी कंट्री की 2 महीने तक भी ओपन रही है। इंडिया के लिए हम टू बी सेफ चलते हैं, महीना मिनिमम 1 मंथ मिनिमम रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी। अगर ये 1 नवंबर को खुलता है तो 30 नवंबर तक आप इसमें रजिस्टर कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस डर में नहीं आना, कोई एजेंट आपको कहता है कि करा लो फिर नहीं होगा, यही है, होता ना, डर क्रिएट किया जाता है, वो हम डर हटा रहे हैं। डरने की बात नहीं है, खुला टाइम है आपके पास, 1 मंथ बहुत होता है जिसने अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो प्री बुकिंग इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा हमारी फैसिलिटेशन हो जाती है, आपका डाटा इकट्ठा हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ठीक है ना, और जब शुरू हो जाता है तो लोग एकदम, एजेंट्स भी हाँ शुरू हो गया करवा लो, तो वो चीज़ से बचने के लिए। बाकी 1 महीने का पूरा टाइम आपको मिलेगा मिनिमम, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए तो कोई वो डरने वाली बात नहीं है कि हम रह जाएंगे, सब रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम, खुला टाइम देंगे वो। ठीक है, नाउ रजिस्ट्रेशन का हो गया। अब कईयों का सवाल है, मेट्स वीज़ा एक नया शुरू हो रहा है, वर्क एंड हॉलिडे का जिसको नहीं मालूम, जिसको मेट्स के बारे में नहीं पता, आप हमारे वीडियो चेक कर सकते हैं। मेट्स भी इस तरह का एक बेटर वीज़ा है, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल्स करके ये सारा अरेंजमेंट है। इसमें बेसिकली इसमें भी बैलेट है, तो पर इसमें वही लोग स्पेसिफाइड फील्ड से एलिजिबल होंगे, राइट। और इसमें खाली 12वीं आफ्टर 2 ईयर स्टडी नहीं चाहिए, इनमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और इसमें टाइम का लिमिट भी है कि लास्ट 2 ईयर्स में नए फ्रेशर्स चाहिए उनको। तो मेट्स वीज़ा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। कि उन्होंने एक सवाल ये पूछते हैं कि हम अगर हम दोनों में एलिजिबल हैं तो दोनों के बैलेट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। द आंसर इज़ येस, यू कैन, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कैन वी डू एनी वर्क, कोई भी काम करा जा सकता है वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा में? द आंसर इज़ येस। आप इस वीज़ा को लेके किसी भी जॉब को कर सकते हो, इसमें कोई बंदिश नहीं है, नंबर 1। बट एक चीज़ इसमें कंडीशन है कि अगर आपका प्लान वहाँ पर रहने का है 2-3 साल, मतलब आपने 2nd ईयर भी वहाँ पर रहना है, इसी वीज़ा पर रहना है, तो कंडीशन ये है कि आपको इनकी जो फील्ड्स हैं
इनकी 5-6 फील्ड्स हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा डिस्क्राइब किया था, आगे हम डिटेल में बताएंगे, एक और वीडियो बनेगा। आप जल्दी चाहते हैं वीडियो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो वो जो वर्क फील्ड्स हैं, जो उसमें काम की कैटेगरियाँ बनाई हुई हैं, वो आपको 3 महीने से तक करना ही है। मतलब वो कंडीशन है कि आपको 3 महीने तक वो स्पेसिफाइड काम करना है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक वर्क। तो इसमें एक स्पेसिफिक वर्क कंडीशन है कि ये वर्क अगर आप करोगे 3 महीने तक मिनिमम, देन आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप अपनी मर्जी का अगर काम करते रहे, और ये जो स्पेसिफिक वर्क है ये स्पेसिफिक एरियाज़ में ही होगा। इस पर भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे, व्हाट इज़ स्पेसिफिक वर्क इन वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा। तो आप बताएं कब बनाएं, तो इसके बाद इस इमीडिएट भी बना देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम सब क्लियर करेंगे, राइट। तो स्पेसिफिक वर्क आपका मतलब यही है, छोटे में बताता हूँ ब्रीफ में, कि अगर आपने जो काम उन्होंने बोला सिडनी में करना है, तो सिडनी के पोस्ट कोड्स में, मतलब उसी एरियाज़ में आपने वो काम करना है, ठीक है ना, उसी के आपको वो ही रिकॉर्ड होगा। अगर आपने वो वाला काम पर्थ में किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये पूरा डाटा आ चुका है हमारे पास, वो भी हम शेयर करेंगे, आपको भी बता देंगे कैसे उसमें देखना है, किस एरिया में कौन सा काम होना है, ये सब आपको डिटेल हम करेंगे। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रजिस्टर हमारे से करेंगे तो आपको एंड तक हम सब समझाएंगे कैसे कैसे करना है, राइट। समझ आइए आपको, तो ज़रूर तुरंत हमारे साथ आप संपर्क करें। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हमने प्री बुकिंग कर दी है, रजिस्ट्रेशन जब शुरू होगी हम कर देंगे। यस, यू कैन प्री बुक विद अस। तो स्पेसिफिक वर्क आपको 3 महीने करना ही पड़ेगा। अगर आप छोटे छोटे पोर्शन में करते हैं, सपोज आपने एक काम जो आपका पसंदीदा काम है, लाइक ड्राइविंग आप करना चाहते हो, और वो काम आपको वहाँ पर मिल गया, तो आप हफ्ते में 4 दिन ड्राइविंग कीजिए, 2 दिन स्पेसिफाइड वर्क कर लीजिए, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे 3 महीने काम करना है। और अगर 3 महीने वाला काम, जो स्पेसिफिक काम आपके मतलब का ही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप पूरे साल वो करो, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, राइट। तो ये ऑप्शंस हैं, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे जब हम स्पेसिफिक वर्क की बात करेंगे। तो इसमें मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया कि ये वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी का भी काम कर सकते हो। तो अगर आपने वहाँ रहना है तो ज़रूर ये करना पड़ेगा कि 3 महीने आपको स्पेसिफिक वर्क करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए डरने की बात नहीं है, कम से कम 1 से 2 महीने चलेगा। रजिस्ट्रेशन जब क्लोज़ हो जाएगी, जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे सक्सेसफुली, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कोई आपको पागल ना बना दे कि आपसे पैसे भी ले लिए और रजिस्टर भी नहीं किया, ठीक है। जब आप रजिस्टर करेंगे, इसमें हम जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जिसके ऊपर लिखा आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर बैलेट ऑफ 462 वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा। आपका नाम सब कुछ उस पर होगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हर एक को मिलेगा जो रजिस्टर करेगा। उसके बाद सक्सेस वाला जिसका नाम सिलेक्ट होगा, उस टाइम पे नोटिफिकेशन सिर्फ उसी को जाएगा। मतलब अगर आपका सक्सेस नहीं होता है तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। तो एज़ पर इंफॉर्मेशन ये अभी रिवील हुआ है कि रजिस्ट्रेशन का नोटिस सबको जाएगा, और जो सिलेक्ट होंगे फिर वो सिलेक्टिव नोटिस उन्हीं के पास जाएगा जो सिलेक्ट होंगे। बाकी आप अपना स्टेटस जो है मैन्युअली जाके भी चेक कर सकते हैं कि अभी प्रोसेसिंग में है, रिसीव्ड में है, और अब सक्सेसफुल या डिनाइड, ठीक है ना। तो ये होंगे, ये बात की बातें। तो ये एक दो लोग पूछ रहे थे, हमने आपको बता दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट 462। लास्ट में मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप यंगस्टर हैं और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है इस वीज़ा में अप्लाई करने के लिए, लाइक बैलेट में जाने के लिए, तो आपको 100% इसको चूज़ करना चाहिए, नो मैटर व्हाट, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ये बाकी ये नहीं है कि अभी अगर आप अभी पास आउट हो, फ्रेशर हो, +2 किया है, आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है जो इन्होंने मांगा हुआ, 2 साल का स्टडी इन्होंने मांगी है, तो आप हार्ट लूज़ मत कीजिए। अगर आपका प्लान, फंडिंग सब कुछ ओके है, स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, तब वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप वेट कीजिए, 2 साल की स्टडी कंप्लीट कीजिए, देन फाइल फॉर दिस। आगे इसमें अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी, क्योंकि ये जो नंबर अभी 1000 है ये इंक्रीज़ करेगा। ये हमें उम्मीद है 5000 तक भी जाएगा पर ईयर, ठीक है। तो ये थे कुछ मेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा। थैंक यू वेरी मच।
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहे हमारे साथ।